सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार नहीं हुई गंभीर। 10 हफ्ते गुजर गए तो टीईटी अभ्यर्थी हुए अधीर। सड़कों पर शिक्षक। जी हां, सड़कों पर शिक्षक। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। टीईटी पास इन अभ्यर्थियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि शिक्षक बनने के लिए इतने सितम सहने पड़ेंगे। सब कुछ दांव पर लगाने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होगा। अपना हक मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी और हक के बदले लाठियां भी खानी पड़ेंगी। लेकिन अब तो सब्र का बांध टूट चुका है और इन शिक्षकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। लेकिन सरकार के मन में न जाने क्या है जो तमाम आदेशों को अनदेखा कर इनके भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार नहीं हुई गंभीर। 10 हफ्ते गुजर गए तो टीईटी अभ्यर्थी हुए अधीर। सड़कों पर शिक्षक। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश देते हुए कहा था कि सरकार 12 हफ्तों के भीतर इन शिक्षकों को नौकरी दे। लेकिन 10 हफ्तों बाद भी जब सरकार नहीं जागी तो ये शिक्षक फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। आखिर संयम की भी तो कोई सीमा होती है, सहन शक्ति की भी तो एक शक्ति होती है, सहनशीलता और शालीनता भी तो एक समय पर आकर सिसकने लगते हैं। लेकिन इन सब के बीच ये सितम के सब्र करो, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। अरे मीठा और फीका तो तब जब फल मिले। यहाँ तो हक मांगते मांगते हलक सूख गया है। सड़क से लेकर सरकार तक हर जगह आवाज उठाई, कोई कोर्ट और कोई कचहरी नहीं छोड़ी। सूबे की राजधानी से लेकर देश की राजधानी तक अदालत में आवाज लगा चुके हैं अपने हक और हकूक के लिए। हालांकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 72,000 अभ्यर्थियों को निराश ना करते हुए सरकार को आदेश दिया था कि इन्हें इनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। लिहाजा सरकार को 12 हफ्ते में इन्हें नौकरी देनी ही पड़ेगी। 10 हफ्ते गुजर गए, नौकरी तो दूर, सरकार तो अभी काउंसलिंग की तारीख भी तय नहीं कर पाई। यानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी कोई असर नहीं कर पाया सूबे की सरकार पर। सरकार ने तो सौगंध खा ली है सितम करने की, कसम खा ली है कि तुम कुछ भी कर लो हम नौकरी नहीं देंगे। लेकिन तब क्या करें जब कोई तरकीब, कोई ताबीज सरकार की प्रतिज्ञा ना तोड़ सके। अब प्रतिज्ञा टूटे या ना टूटे, लेकिन इन सब के सब्र का बांध तो टूट ही गया है। हक और हकूक के लिए आज फिर सड़क पर उतर आए कि शायद गूंगी बहरी सरकार सुन ले, लेकिन ये सरकार सुनती नहीं बल्कि सजा देती है, वो भी बिना किसी अपराध की। आप खुद ही देख लीजिए खाकी वाले कैसे कहर बनकर टूट रहे हैं। किसी को गिरा के मारा, किसी को घेर के। ऐसा लग रहा है जैसे मारने की कोई प्रतियोगिता चल रही है। हक मांग रहे थे, लाठियां मिल रही है, नौकरी का तो कोई पता ही नहीं। लाठी बरपाने के लिए पहले तो कुछ वार्निंग देनी चाहिए थी। वो अचानक आए और पूरी भीड़ पे चारों तरफ से घेर के बहुत बुरी तरह मारा। एक लड़का है, उसके पेट में सरिया पूरी आर पार हो गई है। वो उसके ऊपर कई लोग चढ़ गए, पुलिस वाले चढ़ गए। बहरहाल सड़क से शुरू हुआ शिक्षकों का संग्राम आज फिर सड़कों पर। कल तक आंदोलन था, आज महाआंदोलन है। राजनीतिक विद्वेष के चलते अपने हक से महरूम शिक्षक करे भी तो क्या करे। सवाल यही कि आखिर सरकार के मन में क्या है। सरकार की मंशा में तो कोई आशंका ही दिख रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं कर पाया। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाया टीईटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का फैसला, लेकिन अब उस मियाद की भी उम्र खत्म होने को है। लिहाजा अभ्यर्थी खुद इस आवाज को मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचाने के लिए विधानसभा पहुंच रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें रोककर लाठियां भांज दी गईं। कुछ पर लाठियां बरसाई गईं तो कुछ पर मुकदमे दर्ज किए गए। अब देखना होगा कि अखिलेश सरकार इन टीईटी अभ्यर्थियों को जो नौकरी की दरकार कर रहे हैं कब तक लाठियों से जवाब देती है। कैमरामैन दीपक त्रिपाठी के साथ अभिषेक सिंह, लखनऊ, समाचार प्लस।
तो हक मांगने पर मिल रही हैं लाठियां। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता केसी जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ टीटी संघर्ष मोर्चा के विधिक सलाहकार एसके पाठक भी मौजूद हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, आखिर सरकार की मंशा है क्या? देखिए, मंशा पर कोई अब सवाल बचता ही नहीं जी। देश की सबसे बड़ी अदालत के निर्णय के बाद भी सरकार का राजहट यथावत। अब तो तय ये होना है क्या कोई सूबे की सरकार इतनी हटी हो सकती है कि वो भारत की सबसे बड़ी अदालत की बात मानने से इनकार कर दे? 10 हफ्ते बीत गए, 12 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन सारे 72-73 हजार बच्चों को नौकरी देकर हमको रिपोर्ट करिए आकर कि मेरे आदेश का अनुपालन हो गया। आपने काउंसलिंग की तारीख तय नहीं की, आपकी नीयत में खोट है, यह बात साबित हुई। जो नौकरी मांगने आए बच्चे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उनके ऊपर आपने लाठी मारी। मेरे पास आज एक बच्चे ने अपनी फोटो भेजी, उसकी देह पर केसी जैन घाव है। उसने मुझसे पूछा कि अमिताभ जी, मैं अपनी बूढ़ी विधवा मां को ये चोट कैसे दिखाऊं जाके, वो मर जाएगी। ये सवाल है उत्तर प्रदेश का। किस बात का हट है, किस बात की नाक की लड़ाई है, क्यों घमंड है, क्यों नहीं मानना चाहते ये बच्चे? मैंने पहले भी कहा था टीईटी की लड़ाई समाचार प्लस लड़ता रहा है। मैंने पहले भी कहा था सरकार से, ये हमारे ही प्रदेश के बच्चे हैं, ये हमारे ही घर के बच्चे हैं, क्यों हट कर रहे हैं आप? ये किसी दूसरे देश से आए घुसपैठिए हैं क्या? ये उत्तर प्रदेश की मिट्टी में पैदा हुए बच्चे हैं, इनका हक है। उस पर हाई कोर्ट ने मोहर लगाई, आप सुप्रीम कोर्ट भागे, सुप्रीम कोर्ट ने आपका पक्ष खारिज किया, बच्चों के हक में निर्णय दिया। आप मानने को तैयार नहीं, नाना प्रकार के तर्क लेकर खड़े हो जाते हैं। किनके खिलाफ? अपने घर के लड़कों के खिलाफ, अपने घर की बच्चियों के खिलाफ। जो सरकार अपने ही प्रदेश के लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगे, उसके बारे में क्या टिप्पणी करूं? ये 72,000 लोग कौन हैं? आज समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद मुझे लग रहा था शायद वो अपने में आत्मालोचन करेगी, अपने व्यवहार पर समीक्षा करेगी, लेकिन आज जो लखनऊ में हुआ, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ने आत्मालोचन करने का अध्याय बंद कर रखा है। विधानसभा का चुनाव आएगा जैन साहब, ये 72,000 लोगों के परिवार आपके खिलाफ खड़े होंगे। जिसकी भी पीठ पर आज आपकी पुलिस की एक लाठी पड़ी है, वो आपकी पार्टी के खिलाफ संघर्ष करेगा। आपने युद्ध का माहौल बना दिया उत्तर प्रदेश में, 75,000 परिवार सड़क पर खड़े कर दिए लाकर, और वो तब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इनको नौकरी दीजिए। आप अदालत से बड़ा होना चाहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़ा होना चाहते हैं, क्यों? यह बड़ा सवाल है, इसलिए आज इस बहस को लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश के अवाम के सामने। जैन साहब, ये किस बात की नाक की लड़ाई है, किस बात का ईगो है ये सरकार का, जो आपके अपने ही बच्चे सड़कों पर हैं और आप उनको हक देने की बजाय उन पर लाठियां बरसा रहे हैं? देखिए गायत्री जी, अमिताभ जी, कि सरकार को जो दिशा निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट से हुए हैं, उसको तो सरकार को फॉलो करना ही करना है, पालन करना ही करना है। लेकिन सरकार पहले से गंभीर है इस विषय पे, और टीईटी के द्वारा जो जिन लोगों का चयन होना है, जो ये 72,825 जगह खाली हैं, उनको जो भरना है, उसके प्रति सरकार अपना काम कर रही है। और इसके लिए जो एक सॉफ्टवेयर तैयार हुआ है और SCERT के द्वारा उसको बाकायदा डाइट को सब जिलों को भेज दिया गया है कि आप अपने वहां से एक पूरी लिस्ट बना करके चयन प्रक्रिया की, और जितने भी लोग हैं वहां का नाम, बायोडाटा, नंबर वगैरह, उसको आप भेज दिए। उसमें से 95% काम पूरा हो गया है। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, दिशा निर्देश जो जारी किया, उस पे काम हो रहा है। अभी बीच में आपको भी पता है कि चुनाव थे, चुनाव की वजह से नहीं, मुझे पता है उस पर काम नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट से
राहत मांगने की फिराक में लगी है। वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट से टाइम एक्सटेंड हो जाए। आप नाक की लड़ाई बनाकर बैठे हैं इसको। मैंने हाय आपकी सरकार ने झूठ बोला है मेरे साथ। सुन लीजिए जैन साहब, सुन लीजिए, मैं बिना तर्क बात नहीं करता। आपकी मंत्री ने मेरे साथ मेरे मंच पर झूठ बोला था। ये मसला जब आया था, सुन लीजिए, तो मैंने ये सवाल उठाया था, तो आपके कैबिनेट मंत्री ने इसी मंच पर जहां आप बैठे हो मुझसे कहा था, अमिताभ जी हाई कोर्ट का निर्णय से अखिलेश जी की सरकार बंधेगी, हमारी सरकार बंधेगी, हम उसका सिर नवा के पालन करेंगे। जब वो इतना बोल चुके तो मैंने उनसे कहा, मंत्री जी आप गलत बयानी के दोषी हैं। आप रात में 8:30 बजे ये बोल रहे हो समाचार प्लस पर, और सुबह 11:30 बजे आपकी सरकार इन बच्चों को नौकरी न मिले इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। ये चरित्र है। इसके लिए कोर्ट में SLP आप गए थे और आपके मंत्री झूठ बोल रहे थे। मैं झूठ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। उनका चेहरा पानी पानी हो गया जब मैंने उनसे कहा। उत्तर नहीं था उनके पास। ये किस बात की लड़ाई है अमित पुरी जी? अमिताभ जी, उसमें ये सही बात है कि समय जी इस टाइप की प्रक्रिया में समय लगता है। और आपने ये भी देखा होगा तब से जो है आदेश के बाद से 3 शासनादेश जारी हो चुके हैं। और कितने लाठीचार्ज जारी किए आप लोगों ने? अरे लाठीचार्ज तो नहीं, लाठीचार्ज तो एक सौगात है, समाजवादी सौगात है। बसपा गवर्नमेंट भी जारी हुआ। बसपा गवर्नमेंट में तो बसपा ने अगर लाठीचार्ज किया तो आप भी लाठीचार्ज करेंगे। गोली भी चली, हाँ, लोग मरे भी। चलवा दीजिए। नहीं, चलवा नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने भी रोक नहीं पा रहे, शिक्षक की जैन साहब इसीलिए तो बसपा को विदा कर दिया ना जनता ने। प्रदेश में रोक नहीं पा रहे, लेकिन शिक्षक की रोकती नहीं। पुरी जी जो कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ, देखिए ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं जैन साहब आपसे इसलिए कह रहा हूं, ये वो समाजवादी सरकार है जिसमें डॉक्टर लोहिया ने केरला के अंदर पट्टिक धानु पिल्लई की सरकार को गोलीकांड पे पब्लिक के खिलाफ एट्रॉसिटी करने में अपनी सरकार को भंग कर दिया था। देखिए अभी ये वो समाजवादी हैं। और आज ये चेहरा है कि आप बेशर्मी और बेहियाई से कहेंगे कि साहब दूसरे ने गोली चलाई, हम तो लाठी चला रहे हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। आप सीधे आरोप लगा रहे हैं आपकी सरकार लाठी चला रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। भारतीय सरकार में नहीं है क्या? अगर अव्यवस्था पैदा हो रही है, नहीं है, अगर अव्यवस्था पैदा हो रही है, दृश्य टेलीविजन चैनल ज्यादा पकड़ करके अगर अव्यवस्था लोगों को आप मार रहे हैं अव्यवस्था के लिए कि वो प्रदेश को शिक्षित करना चाहते हैं। एसके पाठक जी भी हमारे साथ हैं। हल्का बल प्रयोग और जैन साहब को रोकने के लिए। एक सेकंड जैन साहब एक मिनट रुकिए भाई। जैन साहब एक मिनट रुकिए। पाठक जी आपके पास आऊंगा। जैन साहब एक मिनट रुको भाई। पुरी साहब, मुझे ये नहीं समझ आया आज तक, ये 73,000 बच्चे हमारे आप सबके सूबे के, हमारे आपके घर के नौजवान हैं, हमारे आपके घर के बेटे हैं, बेटियां हैं, या ये कहीं विदेश से आए घुसपैठिए हैं? इनके खिलाफ रवैया क्या है हमारा? अपने बच्चों जैसा रवैया तो नहीं है। ऐसा रवैया है कि जैसे अपराधी और जंगल में किसी पशु के साथ व्यवहार किया जा रहा हो। यह पाशविक व्यवहार है लोकतंत्र के अंदर। अमित पुरी जी, समाचार प्लस पर फोन करके एक टीटी अभ्यर्थी ने ये कहा कि क्या सर्वोच्च अदालत के बाद भी कोई अदालत है जहां पर वो जा सकें? इतने आहत हैं ये टीटी अभ्यर्थी। नहीं, देखिए गायत्री जी सही है। देखिए प्रक्रिया शुरू हो गई है और हमने आपको बताया शासनादेश जारी हुआ है 26 तारीख को। जैन साहब, अरे आपके शासनादेश को जैन साहब जो बात अमिताभ जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी राहत की तैयारी में सरकार, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि काउंसलिंग की तारीख तक अभी तक तय नहीं की गई है। 10 हफ्ते बीत चुके हैं। जैन साहब, मैं तथ्य रख दूं सामने, जब तक नहीं जैन साहब, मैं तथ्य रख दूं सामने, आपको भी सुविधा होगी बहस करने में, सब अच्छी बहस होगी। ये 73,000 बच्चे जी पढ़े लिखे नौजवान हैं। ये युवजन सभा के कार्यकर्ता नहीं है केवल कि जिंदाबाद मुर्दाबाद करें। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, इम्तिहान पास करके आए हैं, किसी की कृपा पर नहीं आए, मायावती और समाजवादी और बसपा और कांग्रेस और भाजपा की। ये पढ़ लिख कर आए हैं बच्चे, इम्तिहान पास किया है हुकूमत उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया के तहत। एक दूसरी चीज, अगर आप सब कुछ अच्छा कर रहे थे, मैं अनपढ़ आदमी हूं, मुझे समझा दीजिए, मैं सरकार की तारीफ करूंगा, लेकिन नहीं समझा पाएंगे तो बहुत आलोचना करूंगा। मैं अनपढ़ आदमी हूं, मुझे संतुष्ट कर दीजिए केसी जैन कि अगर सब कुछ अच्छी ईमानदारी नेक नियति से आप कर रहे थे
तो ये 73,000 बच्चे 47 डिग्री टेम्परेचर में लाठी खाने के शौक में आए थे। जब आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा है, मारे आग, आसमान से आग बरस रही, ये बच्चे अपने सर पर गमछा बांधकर किस लिए आए थे? घोसी से, आजमगढ़ से, मऊ से, फर्रुखाबाद से, एटा से, इटावा से, जौनपुर से, बिजनौर से, झांसी से किस लिए आए थे? मेला देखने आए थे? तमाशा लगा था लखनऊ में? क्या करने आए थे ये लोग? कैसी बात करते हैं आप लोग? पाठक जी, जो आरोप जैन साहब लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि अव्यवस्था फैला दी गई थी टीटी अभ्यर्थियों की तरफ से, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। नहीं, मैं ये जैन साहब कह रहे हैं। जैन साहब का कहना है कि सरकार भर्ती कर रही है। जी। सरकार भर्ती, जैन साहब, सरकार भर्ती कर रही है। 3 शासनादेश जारी किए गए। मैं वहां से उठाना चाहूंगा बात को। 25 मार्च के ऑर्डर के बाद 2 हफ्ता बीत गया तो एक दिन 2-4 अधिकारी SCRT में इकट्ठा हो गए और सुप्रीम कोर्ट को मैं बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने अभी आपके सामने फैक्ट रखा कि 95% मैंने पूरा कर लिया। मैं विधिक सलाहकार के साथ साथ इस मुकदमे में टीटी संघर्ष मोर्चे की तरफ से सरकार के खिलाफ मुख्य पक्षकार भी हूं। 15 दिन पहले हमको नोटिस सुप्रीम कोर्ट से रिसीव हो चुकी है। इनके वकील ने रिसीव कराया है कि सरकार किसी भी कीमत पे भर्ती नहीं, उसमें टर्म यूज किया गया है कि यह भर्ती असंभव है और किसी भी कीमत पे भर्ती नहीं कर सकती, लिहाजा इसके टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाए। यह है सच्चाई। यही मैंने कहा था जैन साहब, क्या आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसका खेल खेल रही है? यही मैंने कहा था। एक पक्षकार के पास सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आया। पक्षकार के पास जी नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। अभी 26 मई को राज्य सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है, जो आपकी वेबसाइट पे भी है, उत्तर प्रदेश शासन की, आप उस पे देख लीजिए। आरटी एक्ट लागू होने के बाद से ऐसे 75 शासनादेश जारी हुए हैं। फिर आप किसी पे भरोसा करेंगे? फिर शासन के शासनादेश भरोसा, आप किसी पे भरोसा करेंगे? जैन साहब, मेरी बात सुनिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूं पूरा करने दीजिए। 75 शासनादेश जारी हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। सवाल इस बात का है कि क्या एक भी शिक्षक पिछले 3 साल में भर्ती हो पाए? आप जो बात कर रहे हैं, आप एक तो विधिक सलाहकार हैं, आप विधिक सलाहकार हैं, आप अजीबोगरीब बात करते हैं। मैं भी हाईकोर्ट का अधिवक्ता हूं। शासनादेश को आप नहीं मानेंगे, आप किस चीज को मानेंगे? सवाल इस बात का है कि उस और दूसरी बात, नहीं कितने शिक्षक भर्ती हुए? जब अरे 12 हफ्ते में आज 11वां हफ्ता चल रहा है। कितने नहीं भर्ती होते हैं ये भी आपको मालूम है। जब लिस्ट आउट होगी तो सारे सारे भर्ती होंगे। लिस्ट आउट होने की एक प्रक्रिया होती है। हाँ, प्रक्रिया होती है। कदम सरकार मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, जो 26 मई को शासनादेश डायट को SCERT के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ने भेज दिया है कि आप अपनी पूरी प्रक्रिया को पूरा करके, नाम, पता, एड्रेस, रोल नंबर पूरा करके और जो सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा डाउनलोड करके आप उसको पूरा SCERT को भेज दें। डायट पूरे हर एक जिले के भेज दिया गया ये चीज, और उसमें से 95% काम पूरा हो गया है। सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो समय दिया है, अभी सरकार के पास समय भी है। हो सकता है सरकार समय मांगे। अमिताभ जी ने जो बात कही, मैं उससे सहमत हूं कि अगर इसमें प्रक्रिया में और समय लग रहा है तो हफ्ते 2 हफ्ते का समय और इसमें मांग सकते हैं। नहीं, दोनों बात उसमें हम ये नहीं कह रहे कि साल भर लगेगा, 2 साल लगेगा। हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन का समय सरकार और मान सकती है। जैन साहब, अरे पाठक जी रुको भाई, पाठक जी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए पाठक जी। सिलेक्ट लिस्ट आउट करने में 1 हफ्ता नहीं लगा। पाठक जी 1 मिनट रुकिए। पूरी सिलेक्शन की लिस्ट आउट कर दी, वेबसाइट पे रैंकिंग जारी हो गई, लोगों को काउंसलिंग के लिए रातों रात बुला लिया गया। 4 फरवरी से काउंसलिंग शुरू हो गई। तो वो कैंसिल हो गई ना। वो हाई कोर्ट, जब वो कैंसिल हो गई है तो पूरी फिर से बनेगी। जब पूरी फिर से बनेगी तो सारी प्रक्रिया फिर से होगी। कि 83 लाख की फीडिंग और मेरिट 1 हफ्ते में जारी हो जाती है। 72,000 की नहीं हो पा रही। 69 लाख फॉर्म, जिसमें से 90,000 पिछली गवर्नमेंट, 90% पिछली गवर्नमेंट ने पूरा कर दिया था। केवल 10% आपके लिए काम बचा था। आपको उतने काम के लिए 6 महीने चाहिए। ठीक है पाठक जी, ये नहीं मालूम है पाठक जी, जैन साहब नहीं, जैन साहब उसमें फिर से फार्म डाले गए। जैन साहब 1 मिनट रुकिए। सारे के सारे फार्म डालने की प्रक्रिया फिर से हुई थी, और जिन लोगों ने 20 जगह फार्म डाला, 70 जिलों में अप्लाई किया। जैन साहब 1 मिनट रुकिए, पाठक 1 मिनट रुकिए। अमित पुरी जी, जी एक पक्षकार है, दूसरे स्पष्टीकरण देने वाले पक्ष से है, इसलिए दोनों को हटा के जरा बात दूसरी भी कर ले। मेरा सवाल ये है, मैं इस तकनीकी उलझनों में नहीं जाना चाहता। कौन सा जियो नंबर, कौन सा डीओ नंबर कब जारी हुआ, इस बात में नहीं पढ़ना चाहता फिलहाल। मैं नियत पर सवाल उठा रहा हूं।
मेरी बात को गौर से सुनिएगा, नियत पर। इलाहाबाद, पहली बात तो अपने आप इन बच्चों को नौकरी क्यों नहीं मिली, मेरी बात गौर से सुनिएगा, निवेदन कर रहा हूं सबसे, जैन साहब आप भी। उत्तर प्रदेश का शासन इन कंटिन्यूएशन तारतम्य में रहता है। आप तो वकील हैं, जानते हैं, जवाहरलाल प्रधानमंत्री रहे या रहे नरेंद्र मोदी, भारत सरकार कभी डिफंक्ट नहीं होती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा चलती है। वैसे गोविंद वल्लभ पंत रहे हो या अखिलेश जी हो, उत्तर प्रदेश शासन हमेशा चलता है। एक शासन के द्वारा लिए गए इम्तिहान के बाद उत्तीर्ण हुए, मेरिट में आए बच्चे स्वतः नौकरी क्यों नहीं पा गए? एक सवाल। जब आपने नौकरी नहीं दी, प्रपंच रचे, कौतुक किए, बच्चे अदालत में गए। अदालत ने उत्तर प्रदेश की जमीन पर जो सबसे बड़ी अदालत है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसने आपको डांटा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको फटकारा, आपको लताड़ा और कहा इनको नौकरी दो तत्काल। आपकी सरकार ने, ये बच्चे मिलने गए थे सरकार के सबसे बड़े चेहरे से, उन्होंने क्या कहा था मालूम है? हम तुम्हारे साथ हैं। सबसे बड़े चेहरे ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, और इधर से मंत्री को पीछे वाले गेट से दिल्ली भेज दिया कि जाओ सुप्रीम कोर्ट में इस हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ SLP लगा दो। ये चीज मेरी आंख में खटकती है। ये व्यवहार अपने बच्चों जैसा नहीं है। सरकार माई बाप होती है। पुरी साहब, ये व्यवहार दुनिया का कोई आदमी कह सकता है क्या? ये लगातार सारे कदमों को देखिए, ये लगता है कि शायद प्रयास करके हुकूमत उत्तर प्रदेश चाहती है कि ये इन बच्चों को नौकरी से रोका जाए। पुरी साहब, देखिए अमिताभ भाई, 3 बातें इसमें से बुनियादी निकलती हैं। ये सरकार, पिछली सरकार के द्वारा शुरू किसी काम, हमारे राजनीतिक मतभेद बसपा से हो सकते हैं, किसी पार्टी से हो सकते हैं, लेकिन हमारे मतभेद उत्तर प्रदेश की जनता और यहां के नौजवानों और उनकी बेरोजगारी से नहीं हो सकते। आप कैंपेन के दौरान 2012 में खड़े होकर के तमाम सारे वादे करते हैं, लोगों की उम्मीदें जगाते हैं, और सरकार की नीयत कहां से पता लगती है? आप जियो की बात करते हो, आप जो एफिडेविट कोर्ट के अंदर दाखिल करते हो, आप हाईकोर्ट के फैसले के बाद SLP फाइल करने के लिए चोर दरवाजे से जाते हो। आप में इतना नैतिक साहस नहीं है कि यह सरकार कह सके कि हम हाईकोर्ट के फैसले से डिसएग्री करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट करेंगे और देश की सबसे बड़ी अदालत जो फैसला देगी हम उसे मानेंगे। यह साहस भी आपके पास नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट निर्देश देती है तो भी आप उसका पालन नहीं करते, और उसके बाद भी आप एफिडेविट में जो कहते हो, मैं मानता हूं सरकार ऑन ओथ जो एफिडेविट कोर्ट के सामने दाखिल करती है वो ABCD कोई IAS अफसर फाइल करा रहा हो, कोई अधिकारी फाइल कर रहा हो, लेकिन कैबिनेट को उसकी कॉग्निजेंस होती है। मैं मानता हूं इस सरकार की पूरी नीयत इन 72,000 लोगों को नाना प्रकार से नौकरी न देने की है, इस बात की नहीं है कि कैसे हम रास्तों को आसान करें। फिर आप 95% काम कर लोगे, फिर आप बता दोगे 25 मई को यह जारी कर दिया। अरे जो एक मूल चीज जारी करनी है, नियुक्ति पत्र, उसे कब जारी करोगे? उसे क्यों नहीं जारी करते? मूल सवाल यह है, ये जियो का उलझाव मत पैदा कीजिए। सीधे सीधे या तो कहिए हम नियुक्ति पत्र देंगे, या कह दीजिए कि देश की सुप्रीम कोर्ट भी कहेगी तब भी हम नहीं जारी करेंगे। यह है हमारी उम्मीद की साइकिल। जैन साहब, ये जो आप ना उम्मीद कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट ने जैन साहब, शायद आपका क्या नजरिया? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही शब्द इस्तेमाल किया कि इनको अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए विद इन 12 वीक्स और फिर रिपोर्ट करिए। ठीक, यानी उससे पहले जो पाठक कह रहे हैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर से पहले की सारी प्रक्रियाएं करनी होंगी। एम आई राइट? आप तो वकील हैं, जानते होंगे उसमें प्रक्रिया में काउंसलिंग है और तमाम छोटे छोटे कदम हैं, वो सब उठाने होंगे। तो वो नहीं उठे, 11वां हफ्ता आ गया, इसलिए ये लोग सड़क पर आए हैं। किसकी आंखों में धूल झोंकने का काम होगा भाई? हमको अंदाज नहीं है कि कितना टाइम लगेगा काउंसलिंग में। अमिताभ जी देखिए, कोई धूल झोंकने का कोई काम नहीं हो रहा है। और जो बात हमारे बड़े भाई साहब ने उठाई, पुरी साहब ने कहा कि नियति में, देखिए ऐसा है, कोई भी सरकार हो,
तो ये अगर सरकार ये काम करती है, इन 72,000 लगभग 72,000 अभ्यर्थियों को भर्ती करती, इसमें जो सीटें खाली उसमें, तो ये सरकार की उपलब्धि होगी। और जो चीज आपने कही कि इसमें से ये वोटर नहीं होंगे भविष्य में, ये भी बात आपने बहुत सही कही कि भविष्य में ये समाजवादी पार्टी के वोटर नहीं होंगे जिनकी पीठ पे एक भी डंडा पड़ा है। लेकिन फिर भी सरकार क्यों नहीं करेगी, ये भी तो सोचना होगा। क्या दिक्कतें हैं आखिर? वही तो सवाल उठा रहे हैं। 12 अब तो वीक करना का हमें मजबूरी समय है। मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 12 वीक बाद का आप समय कैसे नहीं करेंगे? मेरी बात सुन लीजिए प्लीज मेरी बात सुन लीजिए अमिताभ जी कि 12 वीक का समय है, अभी मेरे पास उसमें से 2 हफ्ते का समय बाकी है। सरकार पूरी प्रक्रिया को पूरा कर रही है। सीबीआई जांच भी होती है, उसमें भी और सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि आप 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट लाके दाखिल करिए, उसमें भी सीबीआई अपना हलफनामा दाखिल करती है, समय मांगती है कि भैया हमको और समय चाहिए, अभी जांच बाकी है। प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया पूरी हो रही है। और कुछ और जो बात बताई कि 2011 में हुए थे, पिछली सरकार में हुए थे, उनमें होना चाहिए, उसको भी सरकार स्वीकार करती है। लेकिन इसी के बीच में जो उसमें कुछ क्वेश्चन गलत थे, क्वेश्चन गलत होने के कारण कुछ लोग हाई कोर्ट गए थे, जांच के लिए मांगा था। सारे मसले खारिज हो गए। जैन साहब, सारे लेट होने का कारण क्या रहा? ना सारे मसले अदालतों ने खारिज किए। सही बात, सारे मसले खारिज किए आपके। भारत की सबसे बड़ी अदालत ने आपके वकील के सारे तर्क जो हमारे खारिज पास अभी एक तो ये है कि अभी 2 हफ्ते का समय था, और फिर एक चीज थी, सरकार ने कोई ये तो नहीं कहा हम नहीं कर रहे हैं, यही कहा है सुप्रीम कोर्ट में, यही कहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में यही कहा है, ठीक नहीं हल किए, सुप्रीम कोर्ट में यही कहा है। पूरी साहब आपको मालूम होगा, पत्र देने हैं पूरी साहब जो बात आपको मालूम होगी, उसमें कुछ क्वेश्चन को लेकर के सवाल उठे थे, उसमें बिल्कुल ये लड़कों ने सवाल उठाए थे, सारे क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट लड़कों ने सवाल उठाए थे। जैन साहब आपको जानकारी नहीं है, प्रक्रिया लेट क्यों हुई? जब प्रक्रिया क्वेश्चन को लेकर के नहीं थी, प्रक्रिया धांधली को लेकर के थी कि संजय मोहन को पैसा दिया गया। प्रक्रिया यहां से डिस्टर्ब हुई। आपके एक अधिकारी ने हम लोगों से कहा, हमारे लड़कों से कहा कि इनको मुकदमा लड़ने के लिए पैसा बसपा दे रही है, इसलिए हम इस भर्ती को नहीं करेंगे। क्वेश्चन को आप बीच में ना लाइए, एकदम डिफरेंट इशू है, डिफरेंट इशू है, बिल्कुल डिफरेंट इशू है। देखिए वो आपको मुद्दे की सही जानकारी नहीं हुई, बिल्कुल तो मुद्दा नहीं उठा, मुद्दा इस मुद्दे लाख उठे, लेकिन जब ये सवाल आ गया कि नियुक्ति पत्र सुप्रीम कोर्ट ने कहा जारी करो, बिल्कुल, तो सारी चीजें सारे तक खारिज हो जाते हैं वहाँ पर। या कहो मैं नहीं जारी, आपने बसपा गवर्नमेंट की बात उठाई, या तो प्रक्रिया शुरू हुई थी, का विषय नहीं है, आपने उठाया कोर्ट की अच्छा, है। एक मैं ठीक तो है, उस विषय पे जाने नहीं चाहता। जैन साहब, बसपा गवर्नमेंट जैन साहब, चुनाव हुआ, जैन साहब एक मिनट, जो मेरे पाठक, साथ घटित हुआ है, पाठक एक मिनट, मेरे साथ अक्षरशः घटित हुआ है। एसके पाठक एक मिनट, जैन साहब एक मिनट, एक मिनट तरीके से गुमराह, नहीं, एक मिनट, कुछ पार्टी, एक मिनट रुकिए भाई। ये किस ढंग की कौन सी राजनीति उत्तर प्रदेश में आकार ले रही है, मैं कई बार भयाक्रांत हो जाता हूं। बसपा वाले सपा के समय लिए गए सारे इम्तिहान कैंसिल कर देंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता कहां जाएगी? 5 साल में आप भी तो तमाम इम्तिहान लोगे ना। वो यादव जी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए थे, जिनके पीछे पूरे प्रदेश में गोली लाठी चली, उन्होंने जो भर्ती की है काला, सुनिए ना भाई, सुनिए ना, उन्होंने जो काला पीला किया, बसपा आके उन सबको क्वेश कर दे तो प्रदेश में एनआरकी फैलेगी। फिर आप लोग इससे आगे जाओगे, कल भाजपा की सरकार आएगी, वो कहेगी सपा बसपा के पिछले 20 साल की सारी नियुक्ति भगा कैंसिल। सुन लीजिए जैसे आप किस खतरनाक रास्ते को खेल रहे हैं, आप आग से खेल रहे हैं। कल को राजनीति कहां जाएगी कि बसपा के समय बना हुआ पुल सपा तोड़ेगी और सपा के समय बना हुआ पुल बसपा तोड़ेगी, और इन दोनों के पुल भाजपा तोड़ेगी, और भाजपा के समय में बने हुए फ्लाईओवर कांग्रेस तोड़ेगी। ये करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? बसपा के समय जो खेत में अनाज पैदा हुआ वो सपा के समय नहीं खाया जाएगा, और सपा के समय में जो अनाज पैदा होगा वो बसपा के समय नहीं खाया जाएगा। कैसी कटुता! आप लोग आपस में कटुता रखिए, बच्चों को बीच में क्यों लाते हैं? इस गरीब आवाम को बीच में क्यों लाते हैं? आप आपस में लड़िए ना, किसने मना किया है? मुलायम सिंह जी, मायावती जी, अमित शाह जी, राहुल गांधी जी, सब लोग ताल ठोको। इन गरीब नौजवानों को क्यों बीच में लाकर शहीद करना चाहते हैं आप? राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते क्या? ये छल प्रपंच बच्चों के साथ। सरकार माई बाप होती है जैन साहब। आपके बाप का रोल मुझे तब दिखता
जब ये सरकार शपथ लेते ही कहती कि लाओ ये 73,000 बच्चों की फाइल लाओ, सबसे पहले इनको नियुक्ति दो, खत्म करो। हाई कोर्ट ने कह दिया बहुत पर्याप्त है, इसके आगे कहां जाना मुझे। आप इनकी नियुक्ति रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, मेरा माथा उसी दिन ठनका था। नियुक्ति रोकने के लिए कोई सरकार क्यों जाए सुप्रीम कोर्ट? बेरोजगारी के इस दौर में आप कह रहे हो हमको प्रसन्नता होगी कि 73,000 को नौकरी देंगे, तो ये बात आपकी सही नहीं है। अगर आपका दिल इतना ही साफ होता मित्र, मुझे कहते हुए खेद है, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, आप अपनी फाइल में हाई कोर्ट का निर्णय लगाते और इन 72,000 बच्चों को नियुक्ति पत्र जारी कर देते। आपकी जिम्मेदारी भी नहीं थी, हाई कोर्ट का आदेश था, बात खत्म हो गई। आप उस आदेश को चैलेंज नहीं करते, आपने उस आदेश को चैलेंज किया। इसका मतलब दिल में तो था कि इनको नियुक्ति नहीं देनी, यह सवाल है, इसलिए बहस है। और इसी गुस्से में इनके कंधों पर आज लाठी पड़ी है, इनकी देह पर। जी जैन साहब। जैन साहब आपके पास लौटेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी सवाल को उठाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार नहीं हुई गंभीर। 10 हफ्ते गुजर गए तो टीईटी अभ्यर्थी हुए अधीर। सड़कों पर शिक्षक। जैन साहब, जो सवाल अमिताभ जी ने उठाया, आपकी मंशा को लेकर अभी आप भले ही कोई भी तर्क दो, लेकिन सवाल इसलिए उठ गया था, उस वक्त उठ गया था जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को आपने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार अमल नहीं कर पाई है। इस राजनीतिक द्वेष में इन युवाओं का भविष्य अंधकार में क्यों? देखिए गायत्री जी, राजनीतिक द्वेष का इसमें प्रश्न नहीं उठता है। फिर वही बात आ जाएगी, अभी मैं कुछ कहूंगा तो आ जाए कि आप उस मुद्दे को मत उठाइए, उसमें सब कुछ हो चुका है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सारी दलीलों को सुन चुका है। इसमें जो चयन प्रक्रिया में जो घोटाला हुआ, चयन प्रक्रिया में जो चीजें, जो आक्षेप लगे उस सरकार के ऊपर, पिछली सरकार के ऊपर, वो हर कोई जानता है और पाठक जी भी उस चीज से परिचित हैं। उसको मैं वहीं पे छोड़ता हूँ, उससे सारी कई चीजें सारी क्लियर हो गई। नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप उसको उठाइए। वो अगर आपके दिल में है तो वहाँ पे ले आइए ना। वो आपके नहीं, जैन साहब पाठक जी अब आप बोल रहे थे। नहीं, जैन साहब अंधकार में रखिए बात। आपने अपने मुख्य सचिव जावेद उस्मानी कमेटी की, जावेद उस्मानी साहब, अरे आप बात करने देंगे, पूरी समिति बनाई, पूरी बात और उस समिति ने एक भी एलिगेशन उसमें साबित नहीं कर पाए। एलिगेशन नहीं, ये कोई सरकार ने नहीं सोच लिया कि इसमें घोटाला हुआ या इसमें जो है इस तरीके की समस्या, उसमें कोई सरकार ने उस चीज को नहीं उठाया। उस चीज को जो टीईटी उत्तीर्ण लोग थे उन्होंने उसको उठाया, और जो टीईटी पास करने में रह गए थे उन्होंने उसको उठाया। वो लोग गए हाई कोर्ट जो टीईटी पास करने में रह गए थे। आप पूरी बात करिए, फिर आप कहिएगा। आपसे अपेक्षा है कि बात सही करिए। दूसरी चीज नहीं, बात में गलत नहीं कह रहा, बात सही करिए। मैं सही बात कह रहा हूँ। इस लड़ाई को जैन साहब पिछले 3 साल से लड़ रहा हूँ। जो लोग उसमें चयन नहीं हुए, 15 मार्च उसमें से कई लोग हाई कोर्ट गए। 15 मार्च इसमें गड़बड़ हुआ, सरकार ने शपथ लेते ही 20 मार्च को 20,000 लड़कों के ऊपर लाठीचार्ज किया। 20 मार्च सन 2012। अरे तो आप घेराव करते क्यों है? घेराव 2 महीने हफ्ते का समय इसलिए करते हैं। जैन साहब, आपकी सरकार कदम उठाएगी, वो घेराव भी ना करें। ये कैसा लोकतंत्र है कि वो अपने हक की आवाज भी बुलंद नहीं कर सकते? और फिर मैं आपको बताऊं, 9 महीने जबरा मारे और रोए नहीं, अब व्यवस्था पैदा करे पूरे शहर में। जैन साहब और दूसरी पार्टी अभी समय मेरे पास, अभी सुन लीजिए, अभी मेरे पास समय है, अभी बाकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट का हमने कहा उल्लंघन कर दिया। नहीं, समाजवादी पार्टी ने कहा अभी बाकी है। 20 मार्च के कदम आगे नहीं बढ़ाया। कैसे नहीं बढ़ाया? 20 मार्च के लाठीचार्ज के बाद तुरंत 9 हाई पावर कमेटी आपने गठित की। 25 तारीख को 25 मई को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और 9 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश जारी कर दिया था कि जितने भी इसमें अभ्यर्थी हैं, ये परिषदीय कार्यालयों को 20 मई तक के लिए कि जितनी भी मेरिट है उसको कंप्लीट करके 20 मई तक उपलब्ध कराएं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 25 तारीख को आया था। तो सरकार कैसे नहीं गंभीर है? सरकार गंभीर नहीं तो कैसे शासनादेश जारी किया? क्यों कार्रवाई पहले से की गई और उसके बाद में बीच में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में उत्तर प्रदेश, अरे आप पूरी बात करें, आप पूरी मैंने बोलूंगा बीच में पहले जैन साहब, आप कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी हैं कि अभी सॉफ्टवेयर अभी डेवलप किया गया 20 मई के बाद। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब ने
मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि 20 मई तक मेरिट डिक्लेयर कर दी जाए। अभी आप एक के बाद एक किया था। नहीं जैन साहब, ये बताइए, सारे सवालों को छोड़िए, ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको अभी तक सरकार अमल में क्यों नहीं ला पाई? क्या 12 हफ्तों का वक्त आपके लिए कम था? मैं बता रहा हूं उसके बारे में जी। देखिए, उसमें से जो प्रक्रिया रुकी हुई है, उस प्रक्रिया में जो देरी हो रही है, उसका कारण क्या है? देखिए, पहली बात तो ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं है। जब सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया, कहा मेरिट को उपलब्ध करा करके CSERT के द्वारा जो तैयार किया गया एक सॉफ्टवेयर के द्वारा नाम, पते, एड्रेस के साथ पूरी लिस्ट उपलब्ध करा दी जाए, उसमें से 95% काम पूरा हो गया, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसमें कुछ हुआ ही नहीं? और अभी मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि इसमें जितने भी जुड़े मुद्दे हैं उनको जल्दी से जल्दी हल करके मेरिट को क्लियर करके मेरिट को उपलब्ध करा, पूरी लिस्ट को उपलब्ध कराया जाए, चयन प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। और जो 5% रुकी है उसके मैं बताऊं क्या दिक्कतें हैं। उसमें जिन लोगों, जब बीच में रुका था तो उसमें कई लोगों ने, कई उसमें से TAT उत्तीर्ण लोगों ने फीस वापसी के लिए डिमांड की थी। ऐसी चीजें, कई लोगों के फॉर्म नहीं कंप्लीट है, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। कई लोगों के उसमें नाम, पता, एड्रेस नहीं सही है। वो 5% काम बचा हुआ है। अच्छा जैन साहब, इन लोगों को बुलाते, सरकार इनसे बातचीत करती तो कम से कम आज लाठी डंडे तो नहीं खाने पड़ते। पूरी लिस्ट ओपन कर दी। जैन साहब, नहीं, आज लाठी डंडे तो नहीं खाने पड़ते। पाठक जी, एक तरफ आप कहते हैं 95% काम, 95% काम पूरा हो गया है। जी पाठक जी। जी गायत्री जी, ने पाठक जी से पूछ रहे हैं। पाठक जी बताइए क्या कह रहे हैं जैन साहब, आपको कुछ जी? एक तरफ तो जैन साहब कह रहे हैं कि एक तरफ तो 95% काम पूरा कर लिया है, और सुप्रीम कोर्ट में इनके अधिकारी कहते हैं कि किसी भी कीमत पे असंभव है, उतना ही टाइम हमको और दीजिए। फिर हो सकता है फिर वो टाइम बीते, फिर इनके अधिकारी जाकर के कहें कि फिर असंभव है, उतना ही टाइम और दीजिए। फिर ये कितनी बार इनके लिए असंभव है, उसमें उसकी कोई सीमा नहीं है। एक तरफ तो जैन साहब, सरकार ने डिमांड की, सरकार ने बिल्कुल हमको 32 पेज की नोटिस आई हुई हमने रिसीव किया है, उसमें लिखा है साफ साफ कि यह संभव है, और ये 2 हफ्ते पहले मिली है। एक तरफ उधर आपके अधिकारी, प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव कह रहे हैं कि यह संभव है, दूसरी तरफ वहां टाइम मांगने गए हैं, दूसरी तरफ आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं कितने दिन का टाइम मांगा है? और 12 हफ्ते का, और जो दिया गया है उससे 12 हफ्ते का, और दूसरी तरफ आप यहाँ कह रहे हैं 95% काम पूरा कर लिया है। तो फिर 5% काम के लिए 12 हफ्ते का टाइम किस लिए मांगा जा रहा है? अगर 12 हफ्ते टाइम मांगा तो 12 हफ्ते आप इंतजार क्यों नहीं कर सकते? और नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, 12 महीने तो नहीं है, नहीं करना चाहिए। ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ना होकर टॉर्चर एंगेजिंग टेक्निक हो गई है। टॉर्चर एंगेजिंग नहीं करना चाहिए। अगर मेरे 10 बच्चे फांसी लगाकर मर चुके हैं, नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। फांसी लगाकर पाठक एक मिनट, पाठक एक मैं मिनट, बताऊं। जैन साहब नहीं, एक मिनट रुक जाइए। आपने कहा, जैन साहब रुकिए, आपने कहा घेराव क्यों करते हो जी? पाठक उत्तर नहीं दे सकते, मैं दूंगा उत्तर। लोहिया ने कहा था घेरा डालो जी, गांधी ने कहा था घेराव करो, अवज्ञा करो, बिल्कुल सही बात है। सिविल नाफरमानी। आप कौन होते हैं समाजवाद की नई परिभाषा करने वाले? हमको अधिकार है, अगर हम सुन लीजिए, हमको अधिकार है। जैन साहब सुनिए, जैन साहब सुनिए, अधिकार तब है, सुनिए, नहीं सुनिए, सुनिए। हमने अगर नरेंद्र मोदी को, पुरी साहब एक मिनट, समय सीमा नहीं, हमने सुप्रीम कोर्ट में आपने कह दिया हमें और समय चाहिए, असंभव है। बहुत सीधा जैन साहब, इसका बहुत सीधा सा जवाब है मेरे पास, वो भी समय नहीं देना, बहुत सीधा सा जवाब है। आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट 20 नवंबर सन 2013 को हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, और हाई कोर्ट ने कहा था कि 31 मार्च 2014 तक भर्ती पूरी कर लीजिए। 31 मार्च 2014 के बाद हम जून 2014 में आए हैं। हमने तो जो वक्त कोर्ट ने आपको दिया था उसके 4 महीने बाद आए हैं। आपको सही देखा जाए तो 31 मार्च 2014 तक, चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक नहीं लगाई थी, इसलिए भर्ती 31 मार्च 2014 के पहले आपको पूरा करना था। आप 4 महीने लेट हैं। मैं शुक्रिया अदा करिए कि हमारे बच्चे 4 महीने बाद आए हैं आपके पास। आप विधिक सलाहकार जी, पुरी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी साहब, पुरी साहब आप कौन सा डाटा पेश कर रहे हैं? नहीं, ये अभी बड़ी चर्चा हो रही थी कि साहब ये समय सीमा बीत जाए तब हमारे पास आते।
आपने समय सीमा बीतने के पहले ही सुप्रीम कोर्ट को जाकर अल्फनामा देकर कह दिया कि इस प्रक्रिया के तहत इतने समय में नियुक्ति करना असंभव है। तो आपका इंडिकेशन तो पहले ही आ गया कि आप इस समय सीमा के अंदर नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। नहीं तो उसमें समस्याएं अगर आ रही हैं ओहो, तो एक चीज एडमिट कीजिए जैन साहब, एक चीज एडमिट कीजिए, या तो ये कहिए कि हम समय सीमा के अंदर काम करेंगे, और या ये कहिए कि हाँ हम समय सीमा के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर पाठक जी और इनके सहयोगी जो सड़क पे लाठी खा रहे हैं वो गलत है। समय सीमा के अंदर हम पूरा काम करने का नहीं तो फिर आपने असंभव क्यों लिख के दे दिया वहां? और अगर क्यों लिख के दे दिया असंभव है? नहीं हो पा रहा है ओहो, समय तो एक चीज को मानिए ना, हम समय मांग रहे हैं ना। दो रास्ते पे मत चलिए, एक रास्ते पे चलिए। हमने उससे इनकार तो नहीं किया कि हम नहीं कर पाएंगे। असंभव, असंभव का असंभव, इम्पॉसिबल। आप कर नहीं सकते हैं, देश की सर्वोच्च अदालत है, वो गुंडाई केवल सड़क पे चलती है, वहाँ नहीं चलती है कि वहाँ आप इनकार कर देंगे। आप क्या बात, विधिक सलाहकार हैं आप। अगर कोई भी चार्जशीट दाखिल होती है और उसमें जांच की और आवश्यकता है, जैन साहब यहाँ चार्जशीट दाखिल नहीं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के क्लियर कट डायरेक्शन है, या तो नौकरी दीजिए या बताइए कि आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। नहीं पूरी जी देखिए ऐसा है जी, सुनिए, आपको नियुक्ति पत्र जारी करने थे। बिल्कुल नियुक्ति पत्र जारी होंगे और सारी की सारी जो खाली जगह हैं 72,000 लगभग ये टीईटी अभ्यर्थियों की भरी जाएंगी। बस जो है जब आपने अभी तक किया है उसमें आप अच्छा, और लाठी खाते रहिए। जैन साहब चलिए, आप जो दलील दे रहे हैं उस दलील को अगर मान भी लिया जाए तो आप मुझे ये बताइए, जब आपको पहले से पता था कि वक्त और लगेगा, जब आज ये लोग सड़कों पर उतरे, और ऐसा नहीं है कि अचानक से उतरे, पहले ऐलान कर दिया था कि क्योंकि काउंसलिंग की तिथि डिसाइड नहीं हुई है इसलिए ये 3 जून को सड़कों पर उतरेंगे, और लाठीचार्ज हुआ, तो क्या सरकार जानबूझकर इनको बाहर बुलाकर लाठीचार्ज करवा रही है? नहीं देखिए सरकार ने कोई इनको नहीं बुलाया था कि आप आके घिराव करें, है ना? ठीक है, जैन साहब, पाठक एक मिनट, पाठक एक मिनट, जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पाठक जी एक मिनट, जैन साहब एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मेरा निवेदन आपसे इतना है, जिस दिन इन बच्चों के संगठन ने कहा कि हम 3 जून को आएंगे और विधानसभा घेरेंगे, मेरी बात गौर से सुन लीजिए, उस दिन अगर मैं मुख्यमंत्री होता उत्तर प्रदेश का तो मैं चल के इनके पास जाता। अपने घर के लोगों के पास जाने में नाक ऊंची होती है, नीची नहीं होती। ये घमंड छोड़िए, ये घमंड ले डूबेगा, ध्यान रखिएगा, ले डूबेगा मित्र, ले डूबेगा ये घमंड। इस देश में इंदिरा गांधी को हरा के लोगों ने भेज दिया था रायबरेली से। हम आप तो छोटे लोग हैं, वो बड़े लोग थे, फिर भी आपके मुख्यमंत्री ने, आप क्या सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, आपकी सरकार ने, आपके शिक्षा मंत्री ने इनकी चेतावनी पत्र आने के बाद कि हम 3 जून को विधानसभा घेरेंगे, 50-60 हजार बच्चे सड़क पर उतरेंगे, आपकी सरकार ने इनके किसी प्रतिनिधिमंडल को बुला के ये तत्व ज्ञान बताया जो आप आज यहां दे रहे हैं? क्या ये फर्ज नहीं है लोकतांत्रिक सरकारों का? मेरे वोट से चुनी हुई सरकार मुझसे बात करने में उसको हक तलफी हो रही है क्या? मेरे वोट से चुनी हुई सरकार, और एक बात ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अगर हमने वोट दिया है तो हमें उनसे सवाल पूछने का हक, हमें उनके घेराव करने का हक। लोकतंत्र में इस अधिकार पर कोई कैसे प्रतिबंध लगा सकता है? संसद घेरेंगे नहीं, हम संसद घेरेंगे, हम विधानसभा घेरेंगे। जनता को घेरना भी चाहिए। जब जब शासन बहरा हो जाए तो जाइए और विधानसभा के गेट पर प्रतिनिधियों को उनके कान में अपनी आवाज डालिए। गूंगे और बहरे तंत्र को जगाने का कोई रास्ता बताइए। अदालत की आप सुनते नहीं, वह छलछल में होता है। अब दूसरी बात, आप कहते हो मेरी नीयत ठीक है। जैन साहब, सुप्रीम कोर्ट में बदायूं वाले दरोगा को भेजोगे क्या उस हेड थाने के कि जाओ लाठी मार के आओ? क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट में? वहां तो उस दरोगा की नहीं चलेगी ना, जिसको आपने अभी तक सस्पेंड नहीं किया थाना प्रभारी को, उस हेड थाने के, उसको भेजोगे क्या आप सुप्रीम कोर्ट कि जाओ जज को धमकाना, कहना मैं बदायूं रिटर्न हूं? ऐसा तो कर नहीं सकते ना। वो देश की सबसे बड़ी अदालत है। अगर आपके बस में होता तो आप बदायूं वालों को भेजते जरूर उस इंस्पेक्टर को
क्योंकि वो महापराक्रमी इंस्पेक्टर है। मैं हैरान हूं, वो आदमी अभी भी पद पर है। कितना ताकतवर दरोगा होगा उत्तर प्रदेश का। डीजीपी फेल उसके आगे, आईजी, डीआईजी, डीजीपी फेल, एक इंस्पेक्टर इतना ताकतवर। यूएन में कंडेम हो गया कांड, लेकिन इंस्पेक्टर नहीं हटा। यूएन में कंडेम हो गया, लेकिन इंस्पेक्टर नहीं हटा। इसका मतलब उस इंस्पेक्टर की ताकत। आईजी जोन को तो हटा दिया गया। अरे आपने आपने मुख्य सबसे बड़े अधिकारी को उस क्षेत्र के हटा दिया गया। नहीं, गलत बात है जैन साहब। मुख्य सवाल है पहला दोषी कौन? थाना अध्यक्ष। आपने थाना अध्यक्ष को, वो थाना अध्यक्ष क्यों नहीं हटा? आपने अनिल गुप्ता को हटा दिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, स्पेशल सेक्रेटरी होम हटा दिए, आईजी हटा दिए, सब हटा दिए। मेरा लाख टके का सवाल, जिसके थाना क्षेत्र में 2 लड़कियों के साथ इतनी बर्बरता हुई, जिससे भारत का सर यूएन में झुका, यूएन ने प्रस्ताव पारित किया, वो दरोगा कौन है? किस मिट्टी का बना है? भगत सिंह का वंशज है? चंद्रशेखर आजाद का वंशज है? क्यों ढो रही है उत्तर प्रदेश सरकार उसको? कारण यहां बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, यहां कारण बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सत्ता के रसूख का वंशज। लेकिन कुछ तो है उस दरोगा में। जिस बात पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम चला जाता है, उस बात पर इंस्पेक्टर नहीं हट रहा। उस इंस्पेक्टर का दंभ कहां पहुंचेगा पता है आपको? इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूं, जब ये बच्चों ने नोटिस दिया था तो आपकी सरकार ने इनसे बात क्यों नहीं की? लोकतंत्र में यह सबसे पहली बात होती है। आज अगर रेलवे यूनियन धमकी दे सरकार को, तो रेल मंत्री का कर्तव्य है कि उनसे बात करें। बैंक वाले धमकी देते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बात करते हैं। लोकतंत्र में आप बात ही नहीं करेंगे, और जब वो निकलेंगे तो लाठी चला देंगे। लाठी चलाने की नौबत क्यों आई जैन साहब? नौबत क्यों आई? इन बच्चों को आपने अपनी ईमानदारी का सबूत क्यों नहीं दिखाया? जैन साहब, कम से कम बात तो करनी चाहिए थी इस दौरान। जैसा कि आप कह रहे हैं कि वक्त कम था और वक्त चाहिए था, उस बात को कम से कम इन लोगों को बताना तो चाहिए था, विश्वास में तो लेना चाहिए था। ये तो कम से कम एक लोकतांत्रिक तरीका है, सरकार को अपनाना चाहिए था। ये टीईटी के अगर इन्होंने जी गायत्री जी, इन्होंने एक संगठन बना रखा है, तो एक 4 लोगों के 6 लोगों के एक समूह को, एक दल बना करके मुख्यमंत्री से अपनी बात तो रखना चाहिए कि क्यों देरी है। इनको भी तो ये जानना चाहिए कि देरी क्यों हो रही है। अच्छा, तब भी यही पहल करते हैं आप, ये कहना चाह रहे हैं? मैंने सारी जिम्मेदारी नहीं दी है। अजब तमाशा है। घेराव की बात का क्या मतलब? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तमाशा है ये। जैन साहब, 10 हफ्ते तक आप कुछ करेंगे नहीं, उसके बाद जब ये सड़कों पर उतरेंगे तब आप उम्मीद कर रहे हैं कि यही आगे बढ़े, यही आपके पास पहुंचे। आप ये एहसास कराना चाह रहे हैं क्या ये गुलाम है, या आप इनके ऊपर कोई एहसान करने वाले हैं? कुछ किया नहीं जी। आप जैन साहब, बेरोजगारों का संगठन है ये। 26 मई को जैन साहब पूरे प्रदेश में इसी 26 मई को इस संगठन ने हर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा कि महोदय, मुख्यमंत्री महोदय को बताइए कि पानी नाक के ऊपर से गुजर रहा है और हम 3 जून को विधानसभा आ रहे हैं। उसके बावजूद देखिए, हम कहते हैं मुख्यमंत्री हमसे रिश्तेदारी न जोड़े, मुझसे रिश्तेदारी जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आज आप इस कैमरे के सामने बैठ करके बोल रहे हैं, कम से कम मुख्यमंत्री महोदय को हमने देखा, हर जिलों से मुझे रिपोर्टिंग हुई कि एलआईयू के, आईबी के 3-3 इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, लिख करके संख्या तक भेज रहे हैं गृह विभाग को। हर जगह से सूचना जा रही है, ज्ञापन जा रहा है, फैक्स हो रहे हैं। हमसे रिश्तेदारी मुख्यमंत्री न जोड़े, पढ़े लिखे संगठन से हैं, कम से कम जो आज कम से कम प्रक्रिया जाननी चाहिए कि आगे क्या क्या प्रक्रिया हो चुकी है, उसमें कितना काम बचा है। नहीं जैन साहब, वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित पुरी जी, क्या सरकार का ये रवैया, क्या सरकार का ये रवैया एहसास कराने वाला है, ये एहसास कराने वाला है कि भाई हम तो ताकतवर हैं और ये दबे कुचले लोग हैं? क्या ये सरकार एहसास कराना चाहती है क्या, जिनकी वोट पर सरकार बनी है? बाकी जितना काम हो गया है टीईटी का, ज्यादा मुझे लगता है टीईटी का काम जितना हो गया है, पा रहे हैं। जितना काम हो गया, और आप भी दलों ने मुझे हाई स्कूल पास करवाया, आप भी दलों ने मुझे इंटर पास करवाया। पुरी साहब बोलिए। विपक्षी दलों ने टीटी पास करवाया। आप भी ऐसा काम कर रहे हैं दलों ने ही जैसे लगता है किसी के रहमो करम पे आप जी रहे हैं।
आप ऐसा काम कर रहे हैं ही हमारे और हमारे साथियों को इस लायक बनाया कि हम नहीं जैन साहब, आप गलत बात बोल रहे हैं। विपक्षी दलों ने ही सुप्रीम कोर्ट से अभी अमिताभ जी ने भी साफ किया कि धरना प्रदर्शन करना, अपनी बात रखना एक लोकतांत्रिक तरीका है और उसी पर चल रहे हैं ये लोग। आप ये रहमो करम वाली बात नहीं कह सकते, ये गलत है। अमित पुरी जी, नहीं, मैं देखिए लोकतांत्रिक तरीका है, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीका है, लेकिन जब आपकी मांगे ना पूरी हों, आपको भ्रमित किया जा रहा हो, तब मैं बता रहा हूँ आपको आवाज आ रही है? सब चीजें सारी नेट पे हैं, शासनादेश पुरी साहब आपको आवाज आ रही है? आ रही है, तो बोलिए, फिर बोलिए। मुझे अमिताभ भाई आवाज आ रही है आपको? तो बोलिए। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों के भड़काने का काम है बस। अमिताभ भाई जी, अब जो स्थिति निकल करके सामने आ रही है इस पूरी बहस के अंतिम चरण में, बिल्कुल ये असली समाजवादी पार्टी का चेहरा है। क्या ये जरूरत क्या थी? नहीं, इसकी सुन वजह लीजिए कहता हूं कि ये विपक्षी पार्टियों के भड़कावे पे आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो चाहता था अमिताभ भाई कहीं ना कहीं ये विषय अंतिम समारोह में सच्चाई के रूप में सामने आए, और अब लग रहा है कि तू इधर उधर की बात ना कर, सवाल तेरी रहबरी का है, तू बता तेरी रहबरी में यह काफिला क्यों लुटा। ये इधर उधर की बातें मत कीजिए, ये लगातार कभी ये दूसरी सरकार का है, पाठक जी बहुत कभी संक्षेप एनजीओ में जारी कर रहे हैं। ठीक है अमित पुरी जी, जैन साहब, पाठक जी नियत नहीं बहुत है संक्षेप में जी। तो SCERT के द्वारा जो भेजा गया है, कुछ नहीं, सारी लिस्टें तैयार हो रही हैं। ये विपक्षी दलों के पाठक जी बहुत संक्षेप में 20 सेकंड आपके पास फाइनल कमेंट। डायट को भेजा गया है। ये विपक्षी दलों के भड़कावे पे लाठी चार्ज के लिए आ गए। क्यों कर रहे हैं ये तो क्यों कर रहे हैं? अरे इनको नौकरी आप नहीं दे रहे, पढ़े लिखे इसलिए कर रहे हैं। साहब बताइए, 2 हफ्ते का समय भी सरकार के पास बाकी है। मेरा सीधा 2 सवाल हफ्ते है, का समय भी सरकार के नहीं, पास अब बाकी जैन साहब है। से सवाल का सवाल नहीं मेरे पास भाई पाठक जी। और लाठी खाएं आपसे 2 हफ्ते बाद क्या कर रहे हैं मुझे हफ्ते में? ठीक है अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी। आप और सुप्रीम कोर्ट को जाके बताइए पुलिस साहब, पाठक जी, ये है नियत आपकी। नहीं, जैन साहब, पाठक जी अब नहीं, समय नहीं है मित्र, पाठक जी समय नहीं है। जैन साहब 2-3 बुनियादी सवाल हैं। एक, पाठक जी, ये सरकार लोकतंत्र की मर्यादा का पालन नहीं करती। जैन साहब आप बोल लिए 1 घंटा भाई। जैन साहब थोड़ा धैर्य रखिए मित्र। भाई पाठक जी से कहिए थोड़ा शांत रहें। खबर आग की तरह फैली, पाठक जी रोके नहीं रुके, यहां तक पहुंचे। पाठक जी वक्त पर बोलते नहीं है, बेवक्त मत बोला करिए। मूल सवाल यहां क्या है? मूल सवाल यह है, जब इस प्रदेश के 72-73 हजार लोगों ने कहा कि हम विधानसभा घेरने आ रहे हैं, तो हुकूमत उत्तर प्रदेश उनसे मिलने क्यों नहीं गई? लोगों के लिए सरकार है? अगर हां तो सरकार को मिलने क्यों जाने में क्या हक तलफी थी? आपका कलेक्टर है, कप्तान है, नेता है, मंत्री है, संतरी है, चौकीदार है, चपरासी है, किसी के हाथ इनके पास चिट्ठी भिजवा देते कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाय पीना चाहते हैं आपके साथ, नाक नीची हो जाती। नहीं बुलाया। ये घर वाला व्यवहार नहीं, ये लोकतंत्र वाला व्यवहार नहीं। और आपने कहा और इंतजार कर लो, तो इस देश में समाजवाद की नींव डालने वाले लोहिया कहे गए कि जिंदा कौमें इंतजार के चक्कर में नहीं पड़ती। ध्यान रखिएगा। तीसरी बात, हम इंतजार भी कर ले अगर नियत पर भरोसा हो। वो भरोसा आपने तोड़ा है सुप्रीम कोर्ट में SLP ले जाके, इसलिए भरोसा नहीं है बच्चों को। अन्यथा अपने प्रदेश के मुखिया पर भरोसा होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन वो तब होता है जब मुखिया अपने वचन पर कायम रहे। ये बच्चे जब अखिलेश जी से मिलकर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं हाई कोर्ट के निर्णय से अपने को संबद्ध करूंगा, लेकिन उन्हीं की सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ये बीच ऑफ ट्रस्ट था, ये विश्वास भंग था। जैन साहब आप तो वकील हैं, जानते हैं बीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब। ये बीच ऑफ ट्रस्ट था। सबसे बड़ा चेहरा जो बोले वो बात कट जाए, इस बात का कोई अर्थ है? और सरकार यहां टीवी पर बैठकर कहे कि 95% काम हो गया,
और बाबू सुप्रीम कोर्ट में जो मोहर लगा के दे रहा है 2 मछली वाली उत्तर प्रदेश सरकार की, उसमें लिख रहा है कि संभव नहीं, 12 हफ्ते और लाओ तो सोचेंगे। किसको माने? किसको माने? किसकी बात हम सच माने? जो हुकूमत है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी अदालत में कागज दाखिल कर रही है, उसको सच माने या प्रवक्ताओं की बात को सच माने? दोनों बातें सच नहीं हो सकती। और तीसरी बात और आखिरी बात, अदालत ने आपके पास कथा करने का विकल्प नहीं छोड़ा, भगवती पाठ का विकल्प नहीं छोड़ा। अदालत ने आपके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए, और कोई विकल्प आपके पास नहीं छोड़ा कि इस पर विचार करिए, उस पर विचार करिए। उसने कहा इनके हाथ में नियुक्ति पत्र दीजिए। आपको आदेश फॉलो करना चाहिए था, एक कानून के राज का सम्मान करते हुए। और अंतिम बात जैन साहब, आपके लिए आपने जिनको अभी हटाया है ना, सजा दी है, जावेद उस्मानी साहब, जब आप उनको लाए थे बना के तो आपने प्रचार किया था कि हमने अल्पसंख्यक चीफ सेक्रेटरी दिया, और जब उनको हटाया तब क्या प्रचार हो? छोड़िए वो बात। जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी आपने, उसने सब जांच पड़ताल कर ली, सारे कागज देख लिए, कोई आरोप सत्य नहीं पाया गया, जिसके कारण टीटी के बच्चों को अभी तक लटका के आपने रखा। उस कमेटी की फाइंडिंग में कोई भी बात सस्टेन नहीं की। मैंने पहले भी कहा था इन्हीं बच्चों के पक्ष में बोलते हुए, आज फिर कह रहा हूं जैन साहब, हुकूमत को ध्यान रखना चाहिए, इन बच्चों के साथ अन्याय गाय का मांस खाने के बराबर है, गाय का मांस खाने के बराबर। मैंने देखा है, इन बच्चों से मैं व्यक्तिगत तौर पर मिला हूं। ये जब लखनऊ में अनशन पर बैठे थे तो मैंने ही अनशन खत्म करवाया था, अपने लखनऊ के मित्रों को भेजकर अपने कार्यालय के। मैंने कहा था ये बच्चे भुगत जाएंगे, सरकार नहीं सुनेगी, इनकी जान कीमती है, अनशन तोड़वाया था। मुझे पीड़ा है, मेरी आंख भर आती है। आप लोग कैसे राजनेता हैं? आंख में आंसू नहीं आता? इनमें आपका बेटा होता तो क्या करते? क्या करते? समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के बेटे होते इनमें तो क्या ऐसे ही लाठी चलाती पुलिस? ये दूसरों के बेटे हैं, गरीब के बेटे हैं, इसलिए लाठी चलाएंगे? जैन साहब याद रखिएगा मित्र मेरी बात, गांव में खेत बेचकर, मां की पायल बिछुआ बेचकर, उधार पैसा लेकर, बैल बेचकर ये लोग इम्तिहान देके आए थे। बाप ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं कराया कि बेटे के लिए बैंक ड्राफ्ट बनवा दो। बहन के हाथ पीले नहीं हुए, इस कारण से उतनी बद्दुआएं आप ले रहे हैं। क्यों? किसके लिए शासन? एक गांव के लिए, एक वर्ग के लिए, चंद लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार चुनी थी हमने? नहीं, ये 23 करोड़ लोगों के लिए चुनी हुई सरकार है। इसको 23 करोड़ लोगों के अभिभावक जैसा नजर आना चाहिए। अंत में कहूंगा, ध्यान रखिएगा मित्र, जनता जब फैसला करेगी तब आपको शायद अफसोस करने का वक्त भी नहीं मिले। ये ध्यान रखिए, ये 72,000 लोग दूसरे नहीं हैं, ये हमारे दिल के टुकड़े हैं, हमारे घर के बच्चे हैं। इनके साथ खड़े होइए, इन पर लाठी मत बरसाइए, इनके कंधे पर भरोसे का हाथ रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एस के पाठक साहब आपका, केसी जैन साहब आपका भी, अमित पुरी जी आपका भी, और अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला।